जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसएससी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उपसर्ग यानी इंग्लिश में कहें तो प्रीफिक्स लेकर हम आप लोग के बीच प्रस्तुत हुए हैं और ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। और इस हिंदी व्याकरण के चैप्टर से या आपका 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, उससे हर बोर्ड के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में अक्सर उपसर्ग से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज का ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ऐसा ट्रिकली आप लोग उपसर्ग पढ़ने वाले कि शायद ऐसा ट्रिकली उपसर्ग कभी पढ़े ना हो। तो आइए समझते हैं कि उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसका प्रयोग होता है। इन सारे चीजों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं उपसर्ग के बारे में। देखिए, उपसर्ग को जानने से पहले इसका इंग्लिश समझ लीजिए। उपसर्ग का इंग्लिश होता है प्रीफिक्स। प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले, फिक्स कर देना, यानी वैसे शब्द जो पहले फिक्स हो जाए, अर्थात प्रीफिक्स। तो समझ ही रहे हैं, नाम से ही मालूम चल रहा है पहले फिट होने वाला है। तो पहले कैसे फिट होता है, आइए तो देखते हैं हम लोग कि पहले कैसे फिट होता है। तो देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके पूरे अर्थ को बदल देता है, उसे ही हम लोग कहते हैं उपसर्ग। आशा करते हैं आप लोग समझ जाएंगे तुरंत। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब बात समझिए थोड़ी सी। शब्दांश क्या होता है भाई? तो शब्द का एक छोटा सा अंश, शब्दांश कहता है। यानी शब्द नहीं, पूरा शब्द नहीं, एक छोटा सा उसका अंश जो होता है वो शब्दांश कहलाता है। तो शब्दांश यानी एक छोटा सा शब्द जो आगे लग करके उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे समझा जाए तो उप धनकार, ये क्या बन जाता है? उपकार। क्या बन जाता है? उपकार बन जाता है। अब बात समझिए, ये उप क्या है? शब्द का एक छोटा सा अंश है जो किसी भी एक दूसरे शब्द के साथ मिलकर के एक पूरा शब्द बना दे रहा है। उपकार, कार हो गया, उप जुट गया तो उपकार हो गया। उप में हार जोड़ दिया जाए तो उपहार हो जाएगा। उपहार मतलब गिफ्ट। और कल हम लोग का नया सीजन आ रहा है, 2022 आने वाला है, तो उपहार तो देना ही पड़ता है सभी लोगों को। तो उपहार फटाफट दे दीजिए अपने दोस्त साथियों को। तो यही उपहार है, यानी गिफ्ट है। यहां पे देखिए उपहास, अगर उपहास हो जाएंगे, उपहास बुलाना। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये सब क्या है? यही सब आपका उपसर्ग है। ये देखिए यहां पे क्या है? उप जुट गया तो उपहार हो गया, आ जुट जाए तो यहाँ पे आहार हो जाए, आ जुट जाए तो आहार हो जाए, यहां पे आ जुट जाए तो आकार हो जाए। देखिए, तो ये आ क्या है? ये उपसर्ग है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। जो शब्द के आगे लगता है वही उपसर्ग होता है। आप यहां पे समझ सकते हैं। देखिए, अब आगे चलते हैं। अब आप यहां से एक क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि सर बताइए, क्या ये जो उपसर्ग है इसका कोई अपना मतलब होता है? तो बिल्कुल अपना मतलब होता है, तभी तो पूरे अर्थ को चेंज कर दे रहा है। ऐसे कैसे करता चेंज? देखिए भाई, यहां पे कार है लेकिन उप जुट जा रहा है तो उपकार बन जा रहा है, यानी किसी के ऊपर कृपा करना, उपकार हो गया। और यहीं पे हार है, उप जुट गया तो उपहार बन गया। हार जाना और उप जुट गया तो उपहार गिफ्ट हो गया। देख रहे हैं कैसे चेंजिंग हो रहा है। तो पूछा जाए आपसे ऑब्जेक्टिव के में अगर कभी भी एग्जाम में कि क्या उपसर्ग का अपना कोई अर्थ होता है, तो बिल्कुल उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। मजा आ रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में जो उपयोग होता है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, आगत उपसर्ग। तो हम सभी को पढ़ेंगे पारा पारी। आप बने रहेंगे लास्ट तक वीडियो में, बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। और इससे पहले का यदि आप वीडियो नहीं देखे हिंदी व्याकरण का, तो जरूर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से वीडियो शानदार तरीके से देख लीजिएगा। तो आइए पहले समझते हैं संस्कृत के उपसर्ग को। देखिए, संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। दिमाग में रखिए, पूछेगा हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है आप लोग के बोर्डिया में कि संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, तो 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन? अति, अधि, अप, अपि, अनु, आ, औ, उप, नि, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, अभि, दुर, दुस, अन, उत, उप। अब कहेंगे कि सर ये तो टोटल आप 24 को लिखवा दिए और यहाँ पे कह रहे हैं 22 तो है। तो देखिए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। निर और निस का मतलब एक ही होता है, तो ये एक हो जाता है। और दुस और दूर का मतलब एक ही होता है, तो ये भी एक हो जाता है। तो अब गिन लीजिए, तो अब 22 उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पे अति से अति आवश्यक बन जाएगा।
ये सब बनते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, हिंदी उपसर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हिंदी उपसर्ग को देखते हैं, उसके बाद आगत उपसर्ग को भी देखेंगे। आगत एक विदेशी उपसर्ग जो होते हैं, विदेशी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वो आगत उपसर्ग कहलाते हैं। तो पहले हिंदी उपसर्ग को आज हम लोग समझे, फिर उसी के साथ में हम लोग आगत उपसर्ग भी समझेंगे। चलते हैं, इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग इसमें हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए हिंदी का उपसर्ग आज हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि संस्कृत का उपसर्ग क्या था उसको तो हम लोग जान लिए हैं। तो हिंदी के उपसर्ग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के उपसर्ग को समझना पड़ेगा। कौन सा उपसर्ग किस शब्द में लगा है इसको भी जानेंगे। तो आइए पहले हिंदी के उपसर्ग को समझिए। तो देखिए हिंदी का उपसर्ग होता है अ। देखिए जहां अ लगा है वहां पे अभाव या दूषित वर्ड का संकेत करता है ये अ। जैसे अशांत, अशांत में क्या हो जाएगा, अ उपसर्ग लग गया, अशांत। समझिएगा बात आप लोग, अ प्लस शांत एक निश्चित शब्द निकल के आ जाएगा। शांत और अ अलग हो जाएगा। शांत मतलब शांत रहना, यानी हल्ला गुल्ली नहीं करना। अशांत मतलब हल्ला गुल्ली बोलना, मतलब हल्ला करना। तो देखिए अ इसमें उपसर्ग लग गया शांत में। अमर, अमर, मर मतलब मर जाना, अ मतलब अमर मतलब कभी भी नहीं मरना। तो ये अ उपसर्ग हो गया यहाँ पे। अचेत, अमर, अशांत, ये सब जो मतलब होता है इसमें अ उपसर्ग लगता है, इसे दिमाग में बिठा के रखिएगा। देखिए अध, अध का मतलब होता है आधा। आधा में हम लोग क्या कह सकते हैं, अध कपारी, माने अगर आधा कपारे खत्म है, यानी अध कपारी, अध खोपड़ी। तो ये होता है अध उपसर्ग इसमें लगता है। याद करिएगा अन, अन जो होता है अभाव या निषेध को ये भी दर्शाता है, मतलब इसमें कुछ अधूरा शब्द ही आता है। जैसे में अब समझिए बात कि अन में अनहोनी, अनहोनी, अनमोल, ठीक है, अनाचार, ये सब क्या हो जाएगा, अन उपसर्ग हो जाएगा। औ यानी अ उपसर्ग में क्या होगा, ये भी निषेध और हीनता को दर्शाता है, ये अवगुणता को दर्शाता है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अवगुण, अवतार, ये सब क्या हो जाएगा, अ उपसर्ग हो जाएगा। उनमें समझिए एकदम, माने एक कम, उन जो उपसर्ग होता है उसमें एक कम होता है। एक कम मतलब 79, 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 79, 19, 29, 39, ये क्या हो जाएगा 40 ले 1 कम 39, 40 ले 30 ले कम 29। तो एक कम को दर्शाता है ये, एक कम, ये 79। ऐसे आप अगर आ गए कभी वर्ड 79, 29, 39 तो आप मान लीजिएगा 49, तो ये उन उपसर्ग लगा होगा। ठीक है। दूसरे दुबला, दुर्भाग्य, दूषित, ये क्या होता है, बुरा चीज को दर्शाता है, दूषित। दुबला, कम, मैंने दुबला पतली होना, कम, ये दुबला, ऐसे वर्ड को दर्शाता है। तो दू में पूछेगा दुबला में कौन उपसर्ग, तो दो उपसर्ग। देखिए एक पार्ट तोड़ दीजिए, उसके बाद जो मिल जाएगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। नी में निषेध को दर्शाता है, निकम्मा, नकारा, सॉरी निकम्मा, ठीक है। हाँ, नकारा जो हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा। बिना यानी बिन उपसर्ग में, बिना यानी अभाव यानी निषेध को दर्शाता है, जिससे बिन ब्याह है, ब्याह नहीं भले ऊपर बिन ब्याह कहेंगे ना, तो याद रखिए बिन ब्याह है, बिना देखे, बिना देखे तुमसे मोहब्बत हुई बाद में पछता रहे थे, यानी बिना देखे। समझ रहे ना कंफ्यूजन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बिन उपसर्ग लग रहा है। बिना देखे करोगे तो दिक्कत ना होगा, मिल जाएगा कौन बकलोल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भर उपसर्ग, भर में क्या होता है, पूरा, यानी भर पेट, भरपूर, यानी भरपूर मजा आएगा। पढ़ो जबरदस्त, भरपूर मजा आएगा। और इसको देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद जाना, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। कु, कु में बुरा चीज को दर्शाता है, कुकर्म, कुमार्ग, ये होता है बुरा चीज को दर्शाता है। सु जो होता है श्रेष्ठ को दर्शाता है, सुयोग्य, सुपुत्र, ये जो होता है ये श्रेष्ठता को दर्शाता है। तो ये ऐसे हिंदी के उपसर्ग होते हैं। तो इसके आगे जो वर्ड लिखा हुआ है जैसे कुकर्म, देखिए कुकर्म, इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए आप, तो कु अलग हो जाएगा, कर्म अलग हो जाएगा। कर्म मतलब बढ़िया कर्म, मैंने यहाँ पे सु लिख दिए तो सुकर्म हो जाएगा, यानी बढ़िया। कु लिख दिए तो कुकर्म हो गया, यानी खराब। तो ये कु और सु क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। आशा कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो तोड़ दीजिए, सुयोग्य, सुधन योग्य, सु अलग हो गया, योग मतलब समझ गए, योग आसन करना। सु एक वर्ड मिल गया, तो सुयोग्य माने उसके लायक, यानी सुयोग बन गया। तो ऐसे हम लोग आप उपसर्ग को पकड़ लेंगे। आशा करते हैं आप लोग को मजा आ रहा होगा। देखिए आगत उपसर्ग, आगत जो होता है ये अरबी भाषा का एक मतलब होता है ये, और ये थोड़ा फॉरेन होता है, विदेशी वर्ड होते हैं ये सब, अरबी भाषा फारसी भाषा के वर्ड होते हैं। जैसे में आगत होता है, समझिए अल, अल से अलबत्ता, अलबेरा, तो ये हो गया
बेला, अल बेला, अल उपसर्ग हो गया, ठीक है। बद मतलब बदतमीज, बद धन तमीज, बद तमीज हो गया। बदबू, 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 ये क्या हो गया, बद उपसर्ग। कम जोर, कमजोर देखिए कम उपसर्ग हो गया। कमसीन, ये कम उपसर्ग हो गया। यहां पे ब देखिए बनाम, बदौलत, ब धन दौलत, ये हो गया बदौलत, तो ये ब उपसर्ग हो गया, ठीक है। हम राज, हम राज, हम राज, हम सफर, तो हम सफर हैं आपके, तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि ये सब चीज समझ में आया उपसर्ग, अब आप देखिएगा कोई भी उपसर्ग तो उसको पकड़ लीजिएगा जरूर। तो यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों में दबा कर शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका मजा ले सके। तो फिर मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।